हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एनआईटी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नया नोटिफिकेशन है। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे आपको मिल जाएगी 43,000 रुपये पर मंथ तक, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कंटेंजेंसी अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है 1,20,000 रुपये तक। बाकी यहाँ पे गेट या नेट रिक्वायर्ड भी है और नहीं भी रिक्वायर्ड है। तो ये क्या है, आगे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इनको डिटेल्स रीड कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बहुत ही बेहतरीन आपका ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ की एलिजिबिलिटी अगर आप रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ये आपका एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जो मेजर कैटेगरी हैं उनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे किस सब कैटेगरीज की बात करें तो आप यहाँ पे फुल टाइम विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, पार्ट टाइम, फुल टाइम विथ ओन फेलोशिप यानी जिनके पास जेआरएफ है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अंडर विशेषरैया स्कीम, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस एंड फुल टाइम पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड। ये आपके यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सेशन 24-25 में। यहाँ पे ये आपको अप्लाई करना है, जो गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना है। आगे हम अभी आपको बता देंगे कहाँ से आपको अप्लाई करना है। इसके साथ यहाँ पे ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपकी एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो यहाँ पे टेबल नंबर 1 में दिया गया है, तो हम आगे देखेंगे। डिपार्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई करने की, तो ये लिंक यहाँ पे ऑफिशियल साइट का दिया गया है, इस पर आप विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को 1,000 फीस पे करनी है, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे ये जो आपका डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इनके नीचे रिसर्च एरियाज भी दिए गए, तो हम इन्हें देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 मई है। बाकी यहाँ पे डिटेल्स में शेड्यूल भी दिया गया है, तो नीचे भी उनसे भी देखेंगे। ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, या बोर्ड एरियाज ऑफ रिसर्च भी दिए गए हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हैं। तो ये आपके यहाँ पे बोर्ड एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक करके इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो आपके यहाँ आपने अपना जो भी क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट किए हो, जो एआईसीटी या फिर यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। दूसरी आप यहाँ पे देखेंगे फुल टाइम आपकी जो, सॉरी, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम जो पार्ट टाइम का है। आप यहाँ पे देखेंगे तो फुल टाइम विद ओन फेलोशिप, ये फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस, और ये आपकी स्पॉन्सर्ड, बाकी अंडर विशेष रही है स्कीम। ये आपकी पीएचडी की कैटेगरीज दी गई हैं, जिनको आप देख के आप पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका फुल टाइम अंडर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप का लाभ लेना चाह रहे हैं और इंजीनियरिंग में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें पहले तो आपकी ये की है, दूसरी ये है, कोई आप एक अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स होने चाहिए। CGPA अगर अप्लीकेबल है तो आप ये चेक कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आप यहाँ पे ये आर करके दिया गया है, जो कि अगर आपने बैचलर किया है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और 4 ईयर का है, फिर या आपने एमएससी की है, और या फिर आपने एमसीए किया है और आप में जो परसेंटेज बनता है 8.5 या फिर इससे अबव बन रहा है 10 पॉइंट स्केल पे, यानी 80% अगर आपके पास मार्क्स हैं, और आपने जो अपना ये बैचलर या फिर एमएससी या फिर एमसीए किया है वो कहाँ से, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है, या फिर इस स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी आपकी दी गई इंजीनियरिंग की, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंस में अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में,
और यहाँ पे आपके पास भी एक गेट या नेट फॉर स्कॉलरशिप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो गेट या नेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके यहाँ पे जो साइंस डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाती है इसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे अन्य एलिजिबिलिटी भी दी गई है तो आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म फुल टाइम पीएचडी के लिए भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम जो पार्ट टाइम के दिए गए अलग अलग पार्ट टाइम के आपकी पीएचडी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि पीएचडी जो आप पार्ट टाइम करते हैं तो उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का या फिर यहाँ पे सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का या स्टेट यूनिवर्सिटी का, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रैंकिंग की भी बात की गई है, NIRF रैंकिंग में आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एनएसटी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। यहाँ पे आप बैचलर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, 70% मार्क्स हैं, और अगर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे डिटेल्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, जो आपकी पीएचडी की कैटेगरी तीसरी है, ये आप यहाँ पे ओन फेलोशिप, यानी अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। बाकी ये सेल्फ फाइनेंस की बात की गई है तो आप यहाँ से इसे चेक कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम विद स्पॉन्सरशिप, अगर आपको किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया है। ये आपके यहाँ पे विश्वेश्वरैया स्कीम की पीएचडी दी गई है, जिसमें आपके 3 डिपार्टमेंट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनकी आप अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम में फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स में दिया गया है, आप इसे चेक कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर के इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो उनको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। वो 38,750 रुपये पहले 2 साल तक मिलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे 43,750 रुपये पर मंथ लास्ट के 3 साल आपको मिल जाएंगे। टोटल आप ये 5 साल तक ये फेलोशिप ले सकते हैं। कंटिजेंसी अमाउंट आपको 1,20,000 रुपये पर ईयर मिल जाएगा, और बाकी आपके यहाँ पे अन्य भी अमाउंट्स दिए गए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो पीएचडी पार्ट टाइम या पीएचडी फुल टाइम या सेल्फ फाइनेंस्ड है या फिर यहाँ पे पीएचडी फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी हैं, इन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इनके लिए इंटर एग्जाम मैंडेटरी नहीं है। बाकी अगर आप फुल टाइम पीएचडी करेंगे, इनके अलावा बाकी आप पीएचडी करेंगे तो आपको इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा, या फिर यहाँ पे आपका दोनों के माध्यम से होने वाला है, या फिर आपके यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सीट मैट्रिक्स दी गई है, जहाँ पे आप देखेंगे टोटल 90 सीट्स हैं यहाँ पे। ये आपकी जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप की हैं वो 90 सीट्स यहाँ पे हैं, और वुमेन फेलोशिप की आपके यहाँ पे 24 सीट्स हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम की यहाँ पे आपकी ये सीट्स दी गई हैं, बाकी यहाँ पे पार्ट टाइम की 18 सीट्स हैं। तो ये आपकी टोटल सीट्स दी गई हैं, जिनको आप चेक करके आप इनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म भर के इनका लाभ लेके आप यहाँ पे इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें स्कैन पॉइंट्स की, तो रिजर्वेशन जो पॉलिसी रहेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहने वाली है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो इंट्री एग्जाम है उसमें अपेयर नहीं होना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो यहाँ पे आपको इंट्री एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आप जेआरएफ है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे पाएंगे। इसके यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, उसके बाद आपका यहाँ पे उसी के साथ इंटरव्यू हो जाएगा। देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लग सकती है। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए हमारे दोस्तों कोर्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनका लाभ ले पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, इनको छोड़ के जो इनके पास फेलोशिप है उनको यहाँ पे जो आपका प्रेजेंटेशन है इंटरव्यू में अपेयर होना रहेगा। जो कि यहाँ पे ये आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिनिमम 40% मार्क्स लाने रहेंगे। एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको 60 में से 24 मार्क्स लाने रहेंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे SC ST PWD, इनको यहाँ पे 35% मार्क्स लाने रहेंगे 60 मार्क्स में से, जो कि यहाँ पे 21 मार्क्स आपके बनते हैं। तो ये आपको मिनिमम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में लाने रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पैटर्न की, सिलेबस की, तो यहाँ पे जो गेट या नेट का एग्जामिनेशन सिलेबस है वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग है। तो बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी ये भी यहाँ पे पॉइंट्स, तो आपकी वही शार्ट लिस्टिंग के बारे में बात की गई, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हम बात करें अगर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे आप उनमें जो भी डिटेल्स मांगी है उनको आप फिल करके
जो भी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उनको भी आप अटैच करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं, करनी है। ये आपके अकाउंट डिटेल्स दी गई जिन पे आप फीस पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये फीस करने का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी आप फीस पे कर पाएंगे। एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आफ्टर पेइंग द फीस ये सब आपको फिल करना रहेगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, इन कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स की डेट दी गई इनके अनुसार होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ सब बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। रिजर्वेशन ये आपके यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, सर्टिफिकेट होगा अगर आपके पास, तो इसका लाभ ले पाएंगे। टीचिंग असिस्टेंटशिप कम यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स गेट या नेट क्वालिफाई होंगे वो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। बाकी ये फुल टाइम पीएचडी की फिर से यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किया गया। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे वो यहाँ पे असिस्टेंटशिप लाभ के साथ पीएचडी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फी फॉर्म की जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल है, और बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट 22 मई को पब्लिश की जाएगी। और यहाँ पे आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो फिजिकल यानी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 28 मई को आपको कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं रिटर्न एग्जाम प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के लिए, उनकी यहाँ पे लिस्ट पब्लिश की जाएगी 28 तारीख को। बाकी आपका जो इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन यानी मोड में होने वाला है, ये यहाँ पे इन डेट्स में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अन्य डेट्स भी आप यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अन्य फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म दिया गया था, वहाँ से आप चेक करके यहाँ पे आप अपनी एक ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आप उस गूगल फॉर्म को भर के फाइनल सबमिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो ये रिक्रूटमेंट्स में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2024-25 क्लिक है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे एनआईटी दिल्ली के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित भी लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।